नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहितास यादव। शकल पहचान लीजिए, शायद पहचान में आ जाए तो बहुत अच्छा, वरना कोई बात नहीं, जैसा है उसी से काम चला लीजिए। होली है साहब, देखिए वेशभूषा जैसी थी वैसा ही मैं आपके सामने आ गया हूं और उम्मीद करता हूं आप भी अपनी फैमिली के साथ काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे। देखिए साहब, यहाँ तो चल रहा है और ये लगभग 5-6 बजे तक ऐसा ही चलेगा, तो मैं नहा तो 6 बजे के बाद ही पाऊंगा, लेकिन उससे पहले सोचा बीच में मुझे मौका मिल गया था थोड़ा सा, तो आपको जो अभी बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट आया है अपनी क्रिप्टो करेंसी के लिए भारत सरकार की तरफ से, वो देना जरूरी हो गया। तो अब मैंने कहा चलो इतना वेट क्या करना, मुझे 5 मिनट मिल गया है टाइम, तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा देता हूं। इसलिए भाई जैसी वेशभूषा है उसको उसी रूम में मान लीजिए, क्योंकि होली है तो होली में रंग बिरंगा रहना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगली बार मैं साफ सुथरा हो भी जाऊंगा तो आने वाले अभी फिर चाहने वाले फिर मुझे रंग बिरंगा कर देंगे। इसलिए मैं तो जी 6 बजे से पहले नहाने वाला नहीं और तब तक ऐसा ही रहूंगा। तो लेकिन आपके लिए पहले अपडेट देता हूं, उसके बाद आप भी इंजॉय कीजिए, हम दोबारा से फिर अपनी महफिल में चले जाते हैं। पहले ऐसा वोल्ट इनू से देखिए बहुत ही जबरदस्त अपडेट आ रहा है। इसमें भी एक तो इसकी हुबी ग्लोबल एक्सचेंज पर लिस्टिंग होनी है 13 मार्च को। तो देखिए साहब, इसमें एक हाइप बनेगी, मैं आपको बहुत क्लियर बोलूं, मैंने रात भी एक यूएस बाइनेंस पे लिस्ट हो रहा था उसके बारे में अपडेट दिया था, और अब दे रहा हूं आपको वोल्ट इनू की अपडेट जो बहुत ही जबरदस्त है हुबी ग्लोबल पे। इसका मतलब आज से ही इसमें हाइप बननी शुरू हो जाएगी। दूसरा अपडेट इसके अंदर है डबल बर्निंग का, जो आपका मैनुअल बर्निंग भी होगी, यानी कि जो ऑटोमेटिकली हम लोग महीने के महीने करते हैं उस हिसाब से, और प्लस जितना मैनुअल बर्निंग होगी उसी का ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी उतना ही बर्न करेंगे। यानी ये 3 चेन पर एक तरह से वर्क करता है आपका, तो 3 चेन का जितना भी ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से जितना मैनुअल बर्न करेंगे उतना ही उससे भी बर्न करेंगे। तो इसका मतलब बर्निंग भी अच्छी खासी इसकी हो जाएगी, डबल बर्निंग है। प्लस जो और मेन है वो है हुबी ग्लोबल एक्सचेंज की लिस्टिंग। इन्होंने अभी कल ही शायद ये अनाउंसमेंट किया है कि हम 3 टॉप 10 एक्सचेंज हैं उनमें किसी न किसी में लिस्टिंग करने वाले हैं। तो देखिए उनमें से पहला एक्सचेंज आ चुका है हुबी ग्लोबल, 2 और हैं, अब वो स्टेप बाय स्टेप आपके आते जाएंगे। तो हुबी ग्लोबल की जो 13 तारीख की लिस्टिंग है दोनों तरफ से कंफर्म है, हुबी ग्लोबल ने भी इस चीज को कंफर्म कर दिया है और वोल्ट इनू में भी कंफर्म कर दिया है। तो इसमें आप देख लीजिए, वैसे तो आपने बाइंग कर रखी होगी क्योंकि मैंने इसको बहुत अपडेट दिया है बीच में आपको, क्योंकि इसकी अच्छी खासी हाइप चल भी रही, तो रिटर्न भी इसने दिया है, ऐसी बात नहीं दिया है, अब और देगा। तो यहां पर आप थोड़ा सा सोच समझ के आप कोई भी एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि चीज ठीक है। देखिए है मीम कॉइन, यूज केस इनके कोई खास है नहीं, हमें तो केवल हाइप से मतलब है, तो हाइप यहां पर इसकी बन रही है और बनेगी। तो यहां थोड़ा सा आप इस चीज का देखिए, क्योंकि मेरा जो फंडा है काम करने का वो आपको पता है, वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। अब जो है भारत सरकार ने एक बहुत ही जबरदस्त अपडेट दिया है क्रिप्टो करेंसी के लिए, और साहब इतना बांध दिया एक्सचेंज को कि बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि सारा का सारा ड्रामा तो इन एक्सचेंजों ने ही फैलाया हुआ है। सारी की सारी भसड़ जो मचाई हुई है वो इन एक्सचेंजों ने ही मचाई हुई है। अब इनको क्या किया है, PML एक्ट के अंदर इनको सबको लेके आ गए हैं, जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंज हैं या डिजिटल असेट का जो भी काम करते हैं। भाई देखिए, क्रिप्टो करेंसी को सरकार करेंसी नहीं मानती है, उसको एक डिजिटल असेट मानती है। उस हिसाब से जो भी इस डिजिटल असेट का काम करता है सबको PML के अंडर ले आए हैं। कौन कौन? एक्सचेंजेस हो गए, कस्टोडियंस हो गए, और वॉलेट प्रोवाइडर जो हैं उन सबको जो है इसके अंदर ले आए, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग वाले उसमें केस में लेके आ गए। अब उसमें निकल के क्या आएगा, उसमें जो उन्होंने अपनी, मैं अभी आपको शॉर्ट में बता देता हूं, डिटेल वीडियो इसका पूरी रिपोर्ट आने दीजिए, मैं वो भी आपको एक डिटेल में बताऊंगा। लेकिन आपको अभी जो निकल के आया है करंट में, अभी 1 घंटे पहले ही अनाउंसमेंट हुआ है और मैं आपको ये दे रहा हूं स्क्रीनशॉट, आप देख लीजिए, भारत सरकार की तरफ से बाकायदा। तो जो इसमें लब्बुलवाब निकल के आया वो मैं आपको बताता हूं। अब इसमें करेंगे क्या, नो योर ट्रांजैक्शन, और आपको पूरी तरीके से एक्सचेंज को अब ट्रांजैक्शंस का हर तरीके से हिसाब किताब रखना पड़ेगा, चाहे INR टू क्रिप्टो है, चाहे क्रिप्टो टू क्रिप्टो है, क्रिप्टो टू वॉलेट है, एक्सचेंज टू एक्सचेंज है, सारा हिसाब इनको रखना पड़ेगा। यानी कि ट्रैक, कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीज नहीं होगी किसी भी रूप में। आपको अगर कोई चीज यहां से यहां जा रही है, चाहे वो कोई सा भी रूप है, किसी भी तरह के रूप में जा रही है, आपको बताना पड़ेगा कि अगर इस रोहितास यादव ने मनोज यादव को कोई चीज दी है तो क्या दिया है, रुपया दिया है, क्रिप्टो दिया है, या मनोज यादव ने और किसी इस्लाम भाई को दिया है तो क्या दिया है, वो आपको सारा ट्रैक करना पड़ेगा, हिसाब रखना पड़ेगा। सरकार आपसे मांग सकती है, आपको देना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, वही कहा ना, वो मैंने आपको समझा दिया। ट्रांजैक्शन मॉनिटर करना हर तरीके से,
अभी तक क्या है, क्रिप्टो टू क्रिप्टो या आपका डिसेंट्रलाइज वे में जो चीजें हो रही हैं वो नहीं पता चल रहा है। अब इंडिया में रहना है, कोई भी इंडिया का अगर अकाउंट है तो आपको ये सारी चीजें देनी पड़ेंगी। और जब इंडिया ने अगर ये बनाया है तो साहब G20 के जो देश हैं कहीं ना कहीं वो भी इसको फॉलो करेंगे। तो आप जो अभी तक अदर कंट्री के जो भी एक्सचेंज यूज कर रहे हैं तो मे भी कहीं ना कहीं उसमें इंपैक्ट आ सकता है। अब कितना आएगा इसकी डिटेल रिपोर्ट और आने दीजिए, वो भी बताते हैं। लेकिन कुल मिला के जो है ये एक्सचेंज इन्होंने बहुत बुरी तरीके से बांध दिए। एड्रेस स्क्रीनिंग एंड रिपोर्टिंग, वही कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है आपका, जो है ट्रांजैक्शन कहां से कहां, किधर को किधर गया, कितना गया, किसने लिया किसने दिया, सारी चीजें। सस्पिशियस एक्टिविटी, यानी उसको नाम दिया उन्होंने SARS, जो भी सस्पिशियस एक्टिविटी अभी एक्सचेंजों ने जो जितनी भी की हैं, भाई अभी देखा आपने काफी सारा अपने मनी लॉन्ड्रिंग के केस चले इन पर, तो वो क्या थी, इनकी कहीं ना कहीं सस्पिशियस एक्टिविटी थी। उस तरीके की सारी ट्रांजैक्शन, यानी इन्होंने, सरकार ने पूरा जिम्मा एक्सचेंज को दे दिया कि हम अगर कोई चीज मांगेंगे आपसे तो आपको देना पड़ेगा, वरना फिर आपके तलवार लटकी हुई है। तो भाई एक्सचेंज तो अब करेगा ही करेगा, मजबूरी है, नहीं तो उसकी दुकानदारी बंद। भाई किसी सरकार के खिलाफ कोई भी एक्सचेंज नहीं जा सकता। सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस, यानी उसको नाम दिया है STRS, और जो भी ट्रांजैक्शन है वो, यानी कुल मिला के एक्सचेंज को, वॉलेट को और कस्टोडियंस को, इन तीनों को ये सारे काम करने पड़ेंगे कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन किसी भी तरह का हो रहा है, एंड टू स्टार्टिंग टू एंड हमको बताना पड़ेगा कि ये कहां गया, चाहे वो इंडिया में है या इंडिया से बाहर है। तो अब इंडियन एक्सचेंज की तो और आफत आ गई, और मुश्किल उनके लिए बढ़ गई। लेकिन इंडिया टू इंडिया में हो रहा है तो वो शायद उनके पास सारे रिकॉर्ड्स होंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ दिक्कत आएगी, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर किसी तरह का कोई अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है, या इंडिया से और आपने फॉरेन जो एक्सचेंज है जैसे बाइनेंस है, KuCoin है, हुबी ग्लोबल है, अगर वहाँ कोई ट्रांजैक्शन किया है तो उसका किस तरीके से रखा जाएगा। भाई साहब ये चीज़ और थोड़ी सी, अभी एक्सचेंज कैसे इस चीज़ को मैनेज करेंगे, तो ये चीज़ें देखिए, अभी थोड़ा सा वक्त दीजिए, सारी चीज़ें निचोड़ के फिर आएंगी तो मैं इसका एक पूरा डिटेल वीडियो आपको बना के दूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं भारत सरकार ने रेगुलेशंस बनाने की प्रक्रिया एक तरह से शुरू कर दी है, उसमें अब धीरे धीरे ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो देखिए यहाँ कहीं ना कहीं G20 भी इसी को मानेगा, जो भी होगा देखना G20 ही इसी को मानेगा। तो देखते हैं आगे क्या निकल के आता है। बाकी अगर एक्सचेंज के ऊपर नकेल कसी जा रही है तो सब मेरे हिसाब से तो ठीक है, सारा तो लफड़ा एक्सचेंजों ने फैलाया हुआ है। जितना मैनिपुलेशन होता है ये सब एक्सचेंज करवाते हैं, जितना प्राइस में डिफरेंस ये देते हैं वो मैनिपुलेशन ये सब इन्हीं का होता है। तो सब किया धरा तो एक्सचेंजों का ही है। तो अगर इन पे ये लगाम कसी जा रही है तो बहुत अच्छा है। देखिए मैं तो इसके फेवर में हूं, अगर एक्सचेंजों के लिए ये सब है तो अपने आप ये सब सुधर जाएंगे, क्रिप्टो करेंसी साफ सुथरी हो जाएगी। चलो देखते हैं क्या होता है। बाकी एंजॉय कीजिए होली और फैमिली के साथ टाइम बिताइए। फिर मिलते हैं, नमस्कार।